हाँ, तो इसका जो ऑपरेशन होता है वो एलिमेंट्री मैथमेटिकल का ऑपरेशन से अलग होता है। जैसे कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स में एडिशन इज डिनोटेड बाई अ प्लस साइन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाई योर क्रॉस साइन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जैसे कि देख रहे हो कि एडिशन को डिसजंक्शन के सॉरी एडिशन को हम लोग इट इज़ एडिशन इज डिनोटेड बाई डिसजंक्शन डॉट ऑपरेशन, ठीक है। एडिशन को तो फिर भी हम लोग ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं बुलियन अलजेब्रा में, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को आइदर कॉन्जंक्शन और डॉट ऑपरेशन, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट को नेगेशन कहते हैं, दिस साइन और दिस साइन, ठीक है, जैसे कि तुम लोग यहाँ पे देख सक रहे हो, ठीक है। देखो कि कॉन्जंक्शन, ठीक है, एंड डिसजंक्शन, डिसजंक्शन मतलब और, एंड कॉन्जंक्शन मतलब मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू बुलियन वेरिएबल्स, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट मतलब नेगेशन, ठीक है। So these are the some basic logical operations that was means introduced in the previous Boolean algebra in the of the George Bool's मतलब बुक एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लॉ ऑफ थॉट, ठीक है। तो ये तो था इसका थोड़ा बहुत हिस्ट्री, ठीक है। तो अभी हम लोग मूव करते हैं अबाउट द सम बुलियंस लॉज एंड थ्योरम्स, ठीक है। तो बहुत सारे लॉज एंड थ्योरम्स है, तो उसी को हम लोग वन बाय वन करके जानते हैं, ठीक है। और अगर ये क्लास में हो सके तो उसका एक दो प्रूफ भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ये हाउ टू प्रूफ बुलियन लॉज और अलजेब्रा। सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। तो जैसे कि तुम लोग तो यहाँ पे देख सक रहे हो कि द लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। तो विल नॉट गो टू द इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट तो तुम लोग को मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया है ऑलरेडी। तो अभी हम लोग बुलियन लॉज के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो पहले आता है क्या, जीरो इक्वल्स जीरो और ऑड विथ वन विल बी वन, मतलब कोई भी एक टर्म वन है, वो अगर वन से और होता है तो फिर वो वन ही होगा, और जीरो से और होता है तो मतलब फिर भी वन ही होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ए डॉट जीरो इक्वल टू जीरो एंड ए प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है। सो दिस इज द एन्यूलमेंट लॉ, ठीक है। सो ए टर्म एंडेड विथ जीरो इक्वल्स जीरो, ऑड विथ वन विल बी इक्वल वन। सो दिस इज द नोन एज एन्यूलमेंट लॉ। फिर आता है क्या, आइडेंटिटी लॉ, ठीक है। अ टर्म ऑड विथ जीरो और एंडेड विथ वन विल ऑलवेज बी इक्वल दैट टर्म, ठीक है। मतलब कोई भी टर्म अगर एक बुलियन वेरिएबल के साथ इसका जो मतलब ऑडिंग होता है, तो वो टर्म खुद ही अपेयर करेगा ऑन द असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो कि ए प्लस जीरो इक्वल टू ए वेरिएबल ऑड विथ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू द वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे वेरिएबल है ए प्लस जीरो इज इक्वल टू द वेरिएबल इटसेल्फ, ठीक है। लेकिन कोई भी वेरिएबल अगर वन से ऐड होता है तो फिर वो वेरिएबल खुद अपेयर नहीं करेगा, बल्कि वन अपेयर करेगा, एंड इट इज़ नोन एज एनमेंटल। जैसे यहाँ पे देख रहे हो ए प्लस वन इक्वल टू वन, ठीक है। सो देयरफॉर in the identity law a dot 1 equal to a variable ended with 1 is equal to the variable। तो इसी तरीके से बहुत सारा लॉज एंड थ्योरम्स है, हम लोग वन बाय वन इसको जानेंगे, ठीक है। तो ये लॉज एंड थ्योरम्स हम लोग को क्यों क्यों हम लोग को मतलब ये हम लोग को चाहिए बुलियन मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, क्योंकि हम लोग को डिजिटल सर्किट डिज़ाइन करने में हेल्प में आता है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि बुलियन अलजेब्रा का जो मेन कंट्रीब्यूशन है वो डिजिटल सर्किट्स का कंस्ट्रक्शन पे काम पे आता है। तो फिर कोई भी डिजिटल सर्किट अगर हमको बनाना होगा तो हम लोगों को ये लॉज को मतलब माइंड पे रहना चाहिए। सो दिस लॉज एंड पोस्टुलेट्स या फिर थ्योरम्स विल
act as a tools while constructing digital circuits. ठीक है, so this is the importance of learning the digital laws and theorems. फिर क्या आता है आइडेम्पोटेंट लॉ. ठीक है, ये क्या क्या कहता है, एन इनपुट दैट इज एंडेड और ऑर्ड विथ इट्स सेल्फ इज इक्वल टू द इनपुट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस ए दोनों ही इनपुट है. ए प्लस ए इज इक्वल टू ए, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर कोई भी वेरिएबल के साथ एंडिंग होता है या फिर ऑडिंग होता है तो वो वेरिएबल खुद ही अपेयर करेगा आउटपुट में. एज सिंपल एज दैट. ए प्लस ए इक्वल टू ए डॉट ए इक्वल टू ए. फिर क्या आता है कॉम्प्लीमेंट लॉ. ये तो बहुत ही आसान है. ए टर्म एंडेड विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 0 एंड अ टर्म ऑर्ड विथ इट्स कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स 1. सो ए डॉट ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0 एंड ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1. ठीक है, तो देखो बहुत सारा लॉज एंड मतलब थ्योरम्स है. ये जो लॉज है ये बहुत ही सिंपल है, इजी भी है, लेकिन ये मतलब इसको अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये माइंड पे सेट नहीं होता है. ठीक है, फिर क्या आता है कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए. मतलब से फॉर एग्जांपल 1 + 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 2 + 1. ठीक है, सो दिस इज नोन एज कम्यूटेटिव लॉ एंड ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए. वो सेम ही होता है. ठीक है, तुम हम लोग अगर वेरिएबल को ऑल्टर भी कर लेंगे बुलियन वेरिएबल को, फिर भी आंसर से मतलब रिजल्ट सेम ही आता है. ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता. जैसे कि देख रहे हो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब 1 + 2 एंड 2 + 1 विल गिव द सेम रिजल्ट इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स. फिर क्या आता है डबल नेगेशन लॉ. ठीक है, टर्म दैट इज इन्वर्टेड ट्वाइस इज इक्वल टू द ओरिजिनल टर्म. ये तो बहुत ही मतलब सेम चीज़ है कि अगर हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट लेते, कोई भी वेरिएबल का अगर हम लोग नेगेशन लेते या फिर कॉम्प्लीमेंट लेते, फिर उसका अगर कॉम्प्लीमेंट लेते तो फिर वो वेरिएबल खुद ही अपेयर करेगा. ठीक है, डबल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल टू द वेरिएबल. यहाँ पे जैसे कि एक ही सही तरीके से देखो, दो मतलब दाग है यहाँ पे, दो मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से एक ऊपर. ठीक है, जूम करके दिखा रहा हूँ. ए डबल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए, मतलब कोई भी वेरिएबल को एक बार कॉम्प्लीमेंट करोगे, उसका बाद वो कॉम्प्लीमेंट को फिर से कॉम्प्लीमेंट करोगे तो फिर वो वेरिएबल खुद ही अपेयर करेगा रिजल्ट में. सो दिस वाज सम लॉज ऑफ द बुलियन अलजेब्रा. ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा. तो अभी हम लोग मूव करते हैं डी मॉर्गन्स थ्योरम पे. ठीक है, ये जो डी मॉर्गन्स थ्योरम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ बुलियन अलजेब्रा में ही नहीं. ठीक है, बल्कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये जो थ्योरम है इसका बारे में हम लोगों को सीखना भी है और इसका प्रूफ भी हम लोगों को सीखना है. ठीक है, दोनों ही इसमें काम पे आएगा. ठीक है, सो देयर आर 2 डी मॉर्गन्स रूल्स और थ्योरम्स. तो 2 डी मॉर्गन्स थ्योरम्स एंड लॉज है. ठीक है, तो क्या क्या है, कॉम्प्लीमेंट एंड एंडेड फॉर. ठीक है, एग्जाम्पल ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये पहला डी मॉर्गन्स थ्योरम है. दूसरा डी मॉर्गन थ्योरम क्या है, उसका अपोजिट, ए डॉट बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है इज इक्विवेलेंट टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, ये 2 बुलियन थ्योरम है. ठीक है, इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी मतलब डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ordering of 2 boolean variables and then complementing it is equivalent to complementing the boolean variables implementing and then ending it. इसको हम लोग ऐसे करके भी डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन मतलब मुद्दा बात यही है कि डिस्क्राइब जैसे भी करो लेकिन उसका मीनिंग वही होना चाहिए. ठीक है, दैट इज a plus b complement is equivalent to a complement dot b complement and the second law is a dot b complement equal to a complement plus b complement. तो इसका प्रूफ हम लोग जानेंगे. ठीक है, बाद में. other algebraic laws of boolean not detailed above includes. ठीक है,
कि बहुत सारा है, जैसे कि देख सकते हो 0.0 इक्वल टू 0, 1.1 इक्वल टू 1, 1.0 तो आसान ही है, 1 कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 0, 0 कॉम्प्लीमेंट कुछ, तो यहाँ पे कुछ सिंपल्स बुलियन पोस्टुलेट्स है जो कि पहले लिस्टेड नहीं था और जो पहले मैंने बताया नहीं था, ठीक है। फिर क्या आता है दूसरा इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव जैसे कि नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब ये कोई भी एक बुलियन फंक्शन का एक्सपेंशन है और डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो देख सक रहे हो कि सी टुगेदर, दैट इज ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे जो है ये जो बुलियन फंक्शन है ए मल्टीप्लाइड बाई बी प्लस सी एंटायरली, ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब फैल रहा है ये फंक्शन। कैसे फैल रहा है ये, मतलब एक्सपेंड हो रहा है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, इसी का मतलब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी, तो ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है, ठीक है। फिर क्या आता है एब्जॉर्प्शन लॉ, जैसे कि नाम है एब्जॉर्प्शन, मतलब ये कोई भी बुलियन फंक्शन का फंक्शन को एक्चुअली मतलब श्रिंक करने वाला लॉ है, ठीक है, मतलब कॉन्साइज करने वाला लॉ है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या है, कोई भी बुलियन फंक्शन को ये फैलाता है, ये जो लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करता है, कोई भी बुलियन फंक्शन को एक्सपेंड करता है। और एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, कोई भी बुलियन फंक्शन का श्रिंकिंग है, जैसे कि देख सकते हो ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए, ठीक है, ए प्लस ए डॉट बी, ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू ए। कैसे हो रहा है कि पहले ए को हम लोग ए डॉट वन लिख सकते हैं, ये तो नॉर्मल बात है, प्लस ए डॉट बी जैसे का था वैसा ही है। फिर इसका साथ ए को कॉमन ले लिया, यहाँ से ए को कॉमन ले लिया, तो ए का यहाँ से अगर ए कॉमन लेते तो बच गया वन, वन प्लस बी, ठीक है। तो वन प्लस बी मतलब ये पोस्टुलेट से हम लोग जान रहे हैं, ये जो पोस्टुलेट है ए प्लस वन मतलब तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रूफ किया है कि वन प्लस बी, ठीक है। तो वन प्लस बी, वन प्लस ए अगर वन होता है तो वन प्लस बी भी वन ही होगा, क्योंकि कोई भी बुलियन वेरिएबल के साथ अगर हम लोग वन को ऐड करेंगे तो वो रिजल्ट वन ही होता है, तो बच गया सिर्फ ए। सो ए डॉट ए इज ए, सो दिस वाज द एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। फिर दूसरा एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, ए मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी एंटायरली, तो ए प्लस जीरो ए प्लस बी, ठीक है। सो ए प्लस जीरो डॉट बी इक्वल टू ए, सो दिस इज द सेकेंड एब्जॉर्प्शन लॉ। फिर क्या आता है एसोसिएटिव लॉ, सो दिस लॉ allows the removal of brackets from an expression and regrouping of the variable। तो क्या होता है, दिस लॉ अलाउज द रिमूवल ऑफ द ब्रैकेट्स फ्रॉम एन एक्सप्रेशन एंड रीग्रुपिंग ऑफ द वेरिएबल। मतलब जैसे कि नाम है एसोसिएटिव, मतलब ये कोई भी एक बुलियन फंक्शन का अंदर वो मतलब जिस बुलियन फंक्शन से मतलब एक बुलियन फंक्शन जिस बुलियन वेरिएबल से बना हुआ है उसी का अंदर एसोसिएशन या फिर डिस एसोसिएशन करेंगे, मतलब सिंपली तरीके से कहेंगे तो इसका ऑर्डरिंग करता है, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो यहाँ पे ब्रैकेट कैसा है, पहले जो ब्रैकेट था वो बी प्लस सी का मतलब से रिलेटेड था, अभी ए प्लस बी से रिलेटेड है। मतलब क्या हो रहा है कि ये जो बुलियन वेरिएबल्स है ए बी सी, जिससे ये बुलियन फंक्शन ए प्लस बी प्लस सी बना हुआ है, इसी का ऑर्डरिंग कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ब्रैकेट, एंड दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट को फिर मैंने ए डॉट बी का मतलब बी में लगाया, देखो। So this is the AND associative law, and above is the OR associative law. So this was all about the laws and means important laws and
थ्योरम्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। और एक है दैट इज कॉन्सेंसस थ्योरम, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास पे दैट इज कल को हम लोग जानेंगे। एंड प्रूफ ऑफ द डी मॉर्गन्स थ्योरम, एसोसिएटिव लॉ एंड कॉन्सेंसस थ्योरम हम लोग जानेंगे, ठीक है। इन तीनों जो थ्योरम्स है, इन तीनों थ्योरम्स का हम लोगों को प्रूफ हम लोगों को सीखना है और जानना भी है, ठीक है, फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। So this was all about this of today's class. I'll see you on the next class that will be arriving tomorrow, ठीक है, with the proof of the Boolean laws, some of the Boolean laws, ठीक है। So thank you all of you.